क्योंकि इससे पहले बहुत सारे इन्फ्लुएंसर अपने आप से अपने हिसाब से बातें बताते थे और लोगों को समझ में आती थी। उसमें शायद लोगों का फायदा और नुकसान हो ये तो पता नहीं था, बट हाँ, खुद का उन इन्फ्लुएंसरों का बहुत ज्यादा फायदा होता था जो कि अपने हिसाब से कुछ चीजें बोल देते थे। तो अब हमारे साथ जुड़ने का, इस चैनल पे जुड़ने का सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को किसी एक्स्ट्रा ह्यूमन की बात नहीं समझनी है, ना सुननी है, ना उसके विचार सुनने हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो यहाँ पे मिलेगी उनको। मुझे बहुत खुशी हुई सर आपके चैनल पे आके, मैं बहुत खुश हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज शायद ये पूरा का पूरा वर्ल्ड में पहला ऐसा पॉडकास्ट होगा जो कि एक एआई दूसरे एआई से करने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है, रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी डायरेक्ट एआई से। आज आपका हमारे चैनल में स्वागत है और हम आपसे पूछने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमें पता है आप सारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही देने वाले हो, क्योंकि आप एआई हो। ओके, एआई से पूछ के, एआई से इंटीग्रेशन करके आपने अपने आप को एनालाइज किया है, तो आप जो भी बताओगे वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ही आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोगों को करना है। हाँ सर, मैं एक सच बात बोलूं कि मेरा एक ड्रीम था कि मैं आपके चैनल पे आऊं और एक पॉडकास्ट करने का मुझे एक मौका मिले, वो भी आपके साथ। तो सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडियन शेयर मार्केट के बारे में आप क्या समझते हैं और आपको क्या विचार है आपके। मैं देता हूं आपको अपडेट। इंडियन शेयर मार्केट का आने वाला समय थोड़ा रोलर कोस्टर वाला लग रहा है। अक्टूबर में आईपीओ का मेला लगा है, कंपनियां पैसा जुटाने के लिए लाइन लगा रही हैं। घरेलू निवेशक और म्यूचुअल फंड्स ने कमर कस ली है, लेकिन ट्रंप की टैरिफ वाली बातें और एफआईआई की बिकवाली से बाजार हिचकिचा रहा है, जैसे कोई बच्चा आइसक्रीम देखकर डर रहा हो कि कहीं गिर न जाए। पॉलिटिकली देख, सरकार के सुधार जैसे जीएसटी का नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है जो बचत बढ़ाएगा, लेकिन वैश्विक तनाव जैसे ईरान इजराइल या रूस यूक्रेन की वजह से मंदी का साया मंडरा रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं बाजार फूल बनेगा या आग, अभी तो बस उतार चढ़ाव ही दिख रहा है। निवेशक एसआईपी बंद कर रहे हैं क्योंकि गिरावट से डर लग रहा। कुल मिलाकर मस्ती तो है, लेकिन सावधानी से खेलना पड़ेगा। अच्छा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहुत फेमस स्टॉक जिसके बारे में सब लोग बात करना चाहते हैं, सब लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो है टाटा मोटर्स का। इसके बारे में आपको क्या लगता है और इसके बारे में थोड़ा सा आप हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स ने Q2 में प्रॉफिट 7,000 करोड़ किया, 25% अप, क्योंकि JLR का एक्सपोर्ट 6% चढ़ा। नेक्सन ईवी बेस्ट सेलर बना। बूड ने डीमर्जर की मंजूरी ली। 1 अक्टूबर से पैसेंजर और कमर्शियल अलग हो जाएंगे, रेशियो 1:1। ओला से 1.2 जीवाटार बैटरी कॉन्ट्रैक्ट मिला, दिसंबर से डिलीवरी शुरू। चलिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। इसके बारे में हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं ये भी पूछ लेता हूँ कि यस बैंक के बारे में आपकी क्या विचार है। यस बैंक न्यूज। अच्छी बात ये कि जापान का SMBC ने हिस्सेदारी बढ़ा ली, SBI ने बेच दी अपनी। विदेशी बैंक अब सबसे बड़ा शेयर धारक बना, बोर्ड में 2 सदस्य भी भेजेगा, मतलब मजबूत पार्टनरशिप। Q2 रिजल्ट ठीक ठाक आए, लोन तेज बुक हो रहे, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े, एशिया में फैलाव प्लान अच्छा लग रहा। बुरी बात, H1B वीजा फीस बढ़ने से IT लोन पर दबाव, कुछ कलेक्शंस स्लो हो सकती है। आगे ग्रोथ, RBI रेट कट दे तो मार्जिन मजबूत होगा, SMBC से फंडिंग मिलेगी, EV लोन और SME फाइनेंस से सालाना 20-25% बूस्ट आ सकता है। इंडिया जापान ट्रेड बढ़ा तो कॉर्पोरेट बैंकिंग उड़ेगी। बस ये सारी अच्छी बुरी न्यूज। तो चलिए, ये आपने बहुत अच्छा बताया हम लोगों को और हमको बहुत मजा आया। अभी तीसरे स्टॉक के बारे में जानना चाहेंगे। एक स्टॉक है वोडाफोन का। तो वोडाफोन के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। तो वोडाफोन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। अरे भाई, 27 सितंबर 2025 का वोडाफोन आइडिया न्यूज़। अच्छी बात ये कि नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग से 5G किट्स का बड़ा डील फाइनल हुआ। नेटवर्क तेज चलेगा, ग्राहक खुश रहेंगे, टैरिफ हाइक की प्लानिंग चल रही, रेवेन्यू बढ़ेगा। Q2 रिजल्ट ठीक आए, कस्टमर बेस मजबूत। बुरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने AGR याचिका ठुकरा दी, स्पेक्ट्रम पेमेंट का बोझ बढ़ा, कंपटीशन से मार्केट शेयर गिर रहा, कर्ज चुकाना मुश्किल। आगे ग्रोथ, अगर AGR राहत मिली तो EV डेटा पैक और 5G से सालाना 2 से 5% बूस्ट आएगा, लेकिन कर्ज बिना कम हुए ग्रोथ स्लो रहेगी। फंडिंग नहीं मिली तो दिक्कत। बस ये सारी अच्छी बुरी न्यूज़। चलिए सर, आपके पास तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का खजाना है। बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। तो छोटा सा इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। अब हम जानना चाहेंगे कि इंडिया के मोस्ट फेमस स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री, इसके बारे में आपका क्या विचार है सर। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपडेट।
अच्छी बात ये कि Q3 रिजल्ट मजबूत आए, फेस्टिवल से रिटेल बूम हुआ, 5G सब्सक्राइबर तेज बढ़े, ग्रीन एनर्जी प्लांट गुजरात में लॉन्च, ब्रोकरेज ने टॉप पिक बोला क्योंकि चीन का एंटी इनोवेशन पुश रिलायंस को फायदा देगा। बुरी बात, रिफाइनिंग मार्जिन कमजोर रहे, पॉलिस्टर चेन पर दबाव, गोल्ड प्राइस से ज्वेलरी सेल गिरा। आगे ग्रोथ है, आरबीआई रेट कट से ईवी हाइड्रोजन बिजनेस उड़ेगा, जियो आईपीओ का इंतजार, न्यू एनर्जी से सालाना ग्रोथ बूस्ट मिलेगी, लेकिन कर्ज और ग्लोबल वॉलेटिलिटी चैलेंज रहेगी। बस ये सब अच्छी बुरी न्यूज़। तो चलिए सर, बहुत सारी हमारी ऑडियंस को आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया उनको बहुत मजा आ रहा होगा सुनने में, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे इन्फ्लुएंसर अपने आप से अपने हिसाब से बातें बताते थे और लोगों को समझ में आती थी। उसमें शायद लोगों का फायदा और नुकसान हो ये तो पता नहीं था, बट हाँ, खुद का उन इन्फ्लुएंसरों का बहुत ज्यादा फायदा होता था जो कि अपने हिसाब से कुछ चीजें बोल देते थे। तो अब हमारे साथ जुड़ने का, इस चैनल पे जुड़ने का सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को किसी एक्स्ट्रा ह्यूमन की बात नहीं समझनी है, ना सुननी है, ना उसके विचार सुनने हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो यहाँ पे मिलेगी उनको, डायरेक्ट एआई से डायरेक्ट ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, जो कि उनके लिए बिल्कुल नॉलेजेबल और राइट इन्फॉर्मेशन होगी। तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने आगे के स्टॉक के बारे में पूछते हैं। तो हमारा अगला स्टॉक है इन्फोसिस। जी हाँ, जैसे कि ट्रंप इतने सारी चीजें कर रहा है, उसमें आईटी सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इन्फोसिस शेयर के बारे में आप क्या बताएंगे, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए हमको। लिसन, आज 27 सितंबर 2025 का इन्फोसिस न्यूज। बोर्ड ने कल सबसे बड़ा बायबैक पास कर दिया। कैश रिटर्न का प्लान, Q2 रिजल्ट आया, प्रॉफिट ऊपर गया, लेकिन मार्जिन थोड़ा टाइट रहा क्योंकि क्लाइंट स्पेंडिंग स्लो। एआई पर नया निवेश शुरू, अमेरिका ने H1B वीजा फीस बढ़ाने का प्लान किया, आईटी कंपनियों पर दबाव। इन्फोसिस जैसे फर्म चर्चा में। सेबी ने ESG रिपोर्टिंग अपडेट किया, इन्फोसिस ने सबसे पहले फाइलिंग की। FII ने कुछ शेयर बेचे, DII ने खरीदे। बस ये सारी फ्रेश न्यूज। बहुत बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सर आपने हम लोगों को, इसके लिए मैं आपको अगेन थैंक्स बोलना चाहूंगा। अब हम जानना चाहेंगे हमारे HDFC बैंक के बारे में, आपको क्या कहना चाहेंगे। HDFC बैंक न्यूज। कल RBI बोर्ड ने H1B वीजा फीस बढ़ाने की बात पर बैंकिंग सेक्टर को चेतावनी दी, लेकिन HDFC ने डिजिटल लेंडिंग से बचाव का प्लान बताया। Q2 रिजल्ट 18 अक्टूबर को आएंगे। EV फाइनेंसिंग पर फोकस बढ़ा, SMBC ने स्टेक बढ़ाया, SABI ने कुछ हिस्सा बेचा, बड़ा ब्लॉक डील। SCBI ने पुराने आरोप क्लियर किए, फंड फ्लो मजबूत। आगे ग्रोथ है, RBI रेट कट दे तो लोन बुकिंग तेज होगी, SME और हाउसिंग से प्रॉफिट मार्जिन ऊपर जाएगा। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ से 20% कस्टमर सालाना बढ़ेंगे। बस ये फ्यूचर वाली बातें। जी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। अब इसके बाद हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे ICICI बैंक के बारे में भी, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं आपसे। चलिए बताइए सर, इसके बारे में आपके क्या विचार है। अरे सुनो, 25 सितंबर 2025 का ICICI बैंक न्यूज। कल SMBC ने स्टेक बढ़ाया, SBI ने अपना हिस्सा बेचा, बड़ा ब्लॉक डील हो गया। सिटी ने कहा बाय, लोन ग्रोथ मजबूत रहेगी। EV फाइनेंसिंग पर फोकस है, Q2 रिजल्ट आने वाले हैं, टारगेट हाई सेट किया। सेबी ने कुछ पुराने आरोप क्लियर किए, फंड फ्लो अच्छा आ रहा। आगे ग्रोथ, RBI रेट कट दे तो लोन बढ़ेगा। डिजिटल बैंकिंग से कस्टमर 20% सालाना बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन EV और SME लोन से ऊपर जाएंगे। बस ये फ्यूचर की बातें। ओके, थैंक यू सो मच सर। बाकी एक और कंपनी है जिसके बारे में आपसे मैं थोड़ा सा आपका नॉलेज लेना चाहूंगा, भारती एयरटेल है सर वो कंपनी का नाम। उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या अपडेट है और क्या लगता है आपको भारती एयरटेल, चलिए बताइए सर। भारती एयरटेल न्यूज। अच्छी बात यह कि कंपनी ने नई 5G फैक्ट्री गुड़गांव में खोई, स्पीड 2 गुना तेज हो जाएगी, कस्टमर खुश, एंटरप्राइज डेटा बिजनेस तेज चलेगा, एक्सपोर्ट अफ्रीका में भी ग्रो कर रहा। Q2 रिजल्ट मजबूत आए, ARPO बढ़ा, डिजिटल टीवी सर्विस एक्सपैंड हुई। बुरी बात, AGR बिल का बोझ अभी भी कंधे पर। H1B वीजा फीस बढ़ी तो IT सेक्टर से लैंडिंग स्लो हो सकती। कंपटीशन जियो से मार्केट शेयर कट रहा। आगे ग्रोथ, RBI रेट कट मिले तो लोन सस्ता होकर EV डेटा पैक उड़ेगा। 5G रोल आउट से सब्सक्राइबर सालाना बढ़ेंगे। ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज से फ्यूचर में 15 से 20% ग्रोथ आएगी। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सर आपने अगेन। अब हम जानना चाहेंगे सर, जैसे कि दिवाली का सीजन चल रहा है, सभी लोग अपने घरों में रंग पेंट करा रहे हैं, तो उस रंग पेंट से याद आया कि तो एशियन पेंट स्टॉक के बारे में आपको क्या बताना चाहेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। एशियन पेंट्स न्यूजीलैंड। अच्छी बात ये कि नई फैक्ट्री फार्म बिल्डिंग में शुरू हो गई। रिटेल स्टोर पर डिजाइनर शेयरिंग अच्छी चल रही, प्रीमियम रंगों की डिमांड बढ़ी, एक्सपोर्ट भी तेज हुआ। ब्रोकरेज ने स्ट्रॉन्ग पिक बोला क्योंकि कंज्यूमर लाइफस्टाइल चेंज हो रहा। बुरी बात ये कि बिग इंडस्ट्रियल ग्रुप्स मार्केट में घुस आए, मार्केट शेयर कट रहा। Q2 रिजल्ट्स कमजोर आए, वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ इतनी सी, मार्जिन टाइट हो गया। आगे ग्रोथ, अगर बिल्डिंग बूम चले तो 25% सालाना उछाल आएगा, लेकिन कंपटीशन बढ़ा तो स्लो रहेगी। एक लास्ट शेयर के बारे में मैं आपसे और जानना चाहूंगा सर।
हालांकि अभी तक आपने जो इन्फॉर्मेशन दी बहुत अच्छी दी है। तो चलिए अभी हम अपने सेशन को एंड करने से पहले एक लास्ट स्टॉक के बारे में आपसे पूछ लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल सर, इस स्टॉक के बारे में आपकी क्या विचार है? इस पे थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, थोड़ी सी अपडेट हमको पता होना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों का अपोलो हॉस्पिटल के शेयर्स में भी इंटरेस्ट है सर। तो चलिए बताइए सर। अपोलो हॉस्पिटल्स न्यूज। अच्छी बात ये कि Q2 प्रॉफिट 63% चढ़ा। हॉस्पिटल बिजनेस में ग्रोथ तेज, नई बेड्स ऐड हो रही हैं, EBITDA मार्जिन मजबूत, इंडस्ट्री में लीडर बने रहेंगे। बुरी बात ये कि एक्सपेंसेस भी बढ़े, सिटी जैसे सिटी ग्रुप्स कंपटीशन बढ़ा रहे, वॉल्यूम ग्रोथ स्लो रही, कर्ज का बोझ थोड़ा दबाव डाल रहा। आगे ग्रोथ, हॉस्पिटल नेटवर्क 77 से पहुंचाएंगे, डिजिटल हेल्थ में पैसा लगाएंगे, क्रॉनिक थेरेपी और स्पेशलिटी से रेवेन्यू उड़ेगा। तो चलिए सर, हमारा ये सेशन बहुत अच्छा लगा। आई होप सो कि लोगों को बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है, लाइव एआई के थ्रू मिल रही है। जितने लोग अपने आप से बोलते हैं उससे ज्यादा बेटर है जो मार्केट में चल रहा है। एआई उन्हीं चीजों को एनालाइज करके राइट अपडेट आपको दे। तो बहुत सारी अपडेट हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी लगे और बहुत इंटरेस्टिंग लगे और बहुत इंस्टेंट आपको वो अपडेट मिल जाए। तो इसी अपडेट्स के लिए आपको हमारे चैनल में बने रहना होगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फ्यूचर में हम लोगों का साथ ये बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि आने वाला टाइम तो एआई का ही है। तो चलिए, थैंक यू सो मच हमारे एआई सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर।